हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मिस्ट्री के यूट्यूब के स्टडी मंत्र चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कायिक संकरण। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स की, इसमें प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करवाया जाता है, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया जाता है, फिर इनका फ्यूजन किया जाता है जिससे कि हमें क्या मिलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड मिलते हैं, जिसके बहुत सारे मेथड है। इस टॉपिक को हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। आज हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले कि प्रोटोप्लास्ट की डेफिनेशन तो वैसे हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। प्रोटोप्लास्ट डेफिनेशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करवाने के कौन कौन से मेथड है, आइसोलेशन करवाने के कौन कौन से मेथड है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के भी टू मेथड होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है एंजाइमेटिक मेथड। जिसमें से हम लोग एंजाइमेटिक मेथड को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हमें प्रोटोप्लास्ट की बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होती है और इसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट डैमेज होने का जो खतरा है वो भी नहीं रहता है। और मैकेनिकल मेथड के द्वारा क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट से बहुत ज्यादा प्रोटोप्लास्ट भी हमें नहीं प्राप्त होता है और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा ही प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आपको एंजाइमेटिक मेथड ही करके आना है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा आपको कि मैकेनिकल मेथड क्या है या एंजाइमेटिक मेथड क्या, आपको डायरेक्ट ही आपकी क्वेश्चन आएगा या तो कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन को समझाइए, तो आपको उसके अंदर एंजाइमेटिक मेथड को ही लिख के आना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटो आइसोलेशन कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। कि जो हम लोगों ने ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा, उसको फिर कल्चर किस प्रकार से करवाना है कि उसमें वापस से प्रोटोप्लास्ट के द्वारा होल प्लांट का रीजनरेशन किस प्रकार से होता है, फिर उसको स्टडी करेंगे। आज हम लोग यही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का पोर्शन जो बच गया उसको भी कंप्लीट करेंगे, जैसे कि इसके बाद में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि एंजाइमेटिक मेथड में क्या होता है कि एंजाइमेटिक मेथड के भी दो मेथड होते हैं। एक तो वन स्टेप मेथड, एक होता है टू स्टेप मेथड। इसमें क्या किया जाता है, ओनली वन टाइम एंजाइम का यूज में लिया जाता है और इसमें एक बार एंजाइम को यूज में लेने के बाद में फिर दोबारा से एंजाइम को यूज में लिया जाता है और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन किया जाता है। प्योर प्रोटोप्लास्ट हमें मिल जाता है इस मेथड के द्वारा। फिर हम उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। जब हम प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल का रीजनरेशन होता है। फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि क्या ली हमने, ये लीफ सेगमेंट ली, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, जिसमें कि स्टेरिलाइजेशन के हम लोग बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं कि इसमें एल्कोहल का यूज में लिया जाता है, फिर इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ भी ट्रीट किया जाता है, फिर इसको डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इस स्टेराइल लीफ की जो लोअर
किया जाता है, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है कि स्मॉल पीसेस मिल जाते हैं। ठीक है, इन स्मॉल पीसेस को क्या किया जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड किया जाता है, जिससे फिर इन सेल्स को क्या किया जाता है कि एंजाइमेटिक मिक्सचर में ओवरनाइट के लिए इंक्यूबेशन किया जाता है। फिर जिससे कि क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिग्रेड हो जाती है, या सेल वॉल का डाइजेशन हो जाता है, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। हमें ये मान लो प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर जब हम इनको क्या करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं। ये मान लो प्लेटिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, इनको कल्चर करवा रहे हैं हम। जब हम इनको कल्चर करवाएंगे तो इनके ऊपर वापस से किसका फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद में फिर क्या होता है कि इनके जो हम जब इसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया में जब हम इनको कल्चर करवाएंगे तो क्या होगा कि इन क्लम्प्स ऑफ सेल्स के हमें क्या दिखाई देने लगे, क्लम्प्स, इरेगुलर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको क्या बोला जाता है, केलस बोला जाता है। इस केलस के द्वारा ही फिर क्या होता है, होल प्लांट का रीजनरेशन होता है। इसी को ही हम स्टडी करेंगे, मतलब इसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और इसको डायग्राम के साथ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट कल्चर की हम लोग किस प्रकार से सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं प्रोटोप्लास्ट की, जिसे हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके। प्रोटोप्लास्ट इज द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए लिविंग सेल। प्रोटोप्लास्ट होता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है किसी लिविंग सेल का, whose cell wall has been removed. इट इज ए नेक्ड सेल जो ग्रोथ, डिवीजन एंड रीजनरेशन की प्रोसेस करने में एबल होती है और होल प्लांट को रीजनरेट कर सकती है। इनका यूज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डिजायर्ड कैरेक्टर वाली प्लांट स्पीसीज को डेवलप करने में किया जाता है। तो फिर है आपकी प्रोटोप्लास्ट कल्चर हैव 4 स्टेप्स। प्रोटोप्लास्ट के कल्चर के 4 स्टेप होते हैं। इन सब को हम चारों स्टेप को डीपली स्टडी करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, सेकंड है कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, फिर है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। कई बार डायरेक्ट ही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए, तो आपको ये चारों स्टेप में थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये सारी स्टेप्स आपको लिखनी पड़ेगी। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के मेथड बताइए, तो उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, फिर है सिलेक्शन एंड कल्चर फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। फर्स्ट स्टेप है इनमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट मतलब किसी भी टिश्यू या सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करना। refers to the separation of protoplast from plant tissue. Involved 2 methods. फर्स्ट होता है मैकेनिकल मेथड, सेकंड होता है एंजाइमेटिक मेथड। इन दोनों में से हम लोग एक ही मेथड को स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग इनमें से एक मेथड को ब्रीफली स्टडी। ये एंजाइमेटिक मेथड है जिसको हम स्टडी करेंगे डीपली। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की इस विधि का यूज इसलिए अधिक किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट क्या नहीं होता, डैमेज नहीं होता। इस मेथड द्वारा प्रोटोप्लास्ट की हाई यील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। इस मेथड में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए एंजाइम का यूज किया जाता है। एंजाइमेटिक मेथड है तो ऑब्वियसली एंजाइम का ही यूज में लिया जाएगा। फिर इसकी हम लोग स्टेप्स की बात करते हैं कि कितनी स्टेप्स इसमें पाई जाती है जिसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीफ, सबसे पहले क्या किया जाता है कि लीफ ली जाती है ग्रीन हाउस से, फिर उनको स्टेरिलाइज किया जाता है। और स्टेरिलाइज के हम लोग बहुत सारे मेथड स्टडी कर चुके। ग्रीन हाउस में लगे प्लांट से हेल्दी फोलिएज लेकर, फोलिएज मतलब पर्ण समूह लेकर उन्हें स्टेरिलाइज किया जाता है। इसमें उन्हें 70% एल्कोहल से वॉश और इमीडिएटली किसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड
के सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है 10 मिनट के लिए में रखने के बाद इसको डबल डिस्टिल वाटर से वॉश करके पेट्री प्लेट या फिल्टर प्लेट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। किनको? लीफ को या पर्ण समूह को। फिर रिमूवल ऑफ लोअर एपिडर्मिस। अब क्या करते हैं, जो हम लोगों ने फोलिएज लिए हैं उनकी क्या करते हैं हम लोग, जो एपिडर्मिस होती है लोअर एपिडर्मिस उसको रिमूव किया जाता है। स्टेरिलाइज लीफ की लोअर सरफेस पर स्टेरिलाइज ट्वीजर क्या होता है, चिमटी की हेल्प से एपिडर्मिस को रिमूव कर देते हैं। एपिडर्मिस रिमूव के पश्चात 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पीसेस में काटा जाता है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइमेटिक सॉल्यूशन। फिर क्या किया जाता है, इन पीसेस को एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। प्रेजेंट टाइम बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है जिससे सेल वॉल और मिडिल लेमिला सेपरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल है हेमीसेलुलोज, पेक्टिनेज, ईटीसी। इन एंजाइम में से 0.5% मैक्रोजाइम, ये प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज में आने वाला एंजाइम है मैक्रोजाइम। 2% सेलुलेज कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, का अलग अलग अथवा मिलाकर यूज में लिया जाता है। फिर अब एंजाइमेटिक सॉल्यूशन यूज करने के भी 2 मेथड है, इन्वॉल्व 2 मेथड्स। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, 1 स्टेप ओनली। इसमें 1 स्टेप ओनली का मतलब क्या होता है, इसमें एक बार ही एंजाइम का यूज में किया जाता है। सेकंड है सिक्वेंटल मेथड, इसमें कि 2 बार एंजाइम का यूज में लिया जाता है। 2 स्टेप मेथड। आगे हम लोग अभी इनके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्ट मेथड, इंक्यूबेशन ऑफ लीफ सेगमेंट्स ओवरनाइट इन एंजाइम सॉल्यूशन। की क्या किया जाता है कि जो लीफ सेगमेंट्स होते हैं उनको ओवरनाइट एंजाइम के सॉल्यूशन में रखा जाता है। फिर मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड सेंट्रीफ्यूज। अब जो मिक्सचर है एंजाइम, मतलब कि हम लोगों ने लीफ सेगमेंट को किसमें, एंजाइम के सॉल्यूशन में डाल दिया। अब इस मिक्सचर को फिल्टर किया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का मतलब मीनिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि अपकेंद्रण, कि ये एक इस प्रकार की टेक्निक होती है जिसमें कि जो मतलब अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, किसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। फिर ये क्या हो जाते हैं, अपनी डेंसिटी के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर प्रोटोप्लास्ट फॉर्म पेलेट। प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो किसमें फॉर्म हो जाते हैं, पेलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं। पेलेट्स का मतलब भी ले सकते हैं हम गोली से, गोली जैसे हिंदी में अगर हम लोग इनका मीनिंग देते हैं तो गोली है छोटे छोटे पीसेस। देन वॉश्ड विथ सोर्बिटॉल एंड रीसेंट्रीफ्यूग्ड, कि फिर वापस से क्या कहते हैं, इनको सोर्बिटॉल से वॉश किया जाता है और वापस से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। क्लीन प्रोटोप्लास्ट फ्लट, जो क्लीन प्रोटोप्लास्ट होते हैं कि हमें क्या चाहिए, प्योर प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, तैरने लग जाते हैं और हम इन्हें पिपेटेड आउट, हम इन्हें पिपेट में ले लेते हैं। फिर सेकंड है सीक्वेंटियल मेथड या 2 स्टेप मेथड। 2 एंजाइम मिक्सचर आर यूज्ड वन आफ्टर द अदर, की इसमें क्या 2 बार एंजाइम का यूज में लिया जाता है, एक बार यूज में लेने के बाद फिर से यूज में लिया जाता है। तो लीफ सेगमेंट को 0.5% पेक्टिनेज एंड 0.3% पोटेशियम डेक्सट्रेन एंड 13% मैनिटोल सॉल्यूशन में 15 मिनट तक हीट करते हैं। ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी इनकी कंसंट्रेशन। फिर मिक्सचर का सेंट्रीफिकेशन किया जाता है जिससे सेल्स क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है। सेकेंड स्टेप में इन सेल्स को 2% सेलुलोज एंड 13% सेलुलेज एंड 13% मैनिटोल के मिक्सचर में रखा जाता है। कि फर्स्ट स्टेप तो क्या हो गई, ये हो गई कि लीफ सेगमेंट को ये यूज में ले जाते हैं ये वाले एंजाइम। फिर सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है कि 2% सेलुलोज और 13% मैनिटोल मिक्सचर में रखा जाता है। सॉल्यूशन को pH 5.5 पर स्टेबल करके इस सॉल्यूशन को 130 ओवर तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को वापस से क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा
कि जो हमारा प्योर प्रोटोप्लास्ट है वो फ्लड करने लगेगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। फिर अब हमारे पास ये मेथड यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि प्रोटोप्लास्ट को किस प्रकार से आइसोलेटेड करना है। फिर नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होता है कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। अब जो हमने क्या लिया, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया है, उनको कल्चर करवाना है, उनसे होल प्लांट रीजनरेशन करवाना है। Isolated protoplast can be cultured in a appropriate medium to reform cell wall and generate scales। कि appropriate medium में क्या किया जाता है कि जो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट है उसके ऊपर वापस से क्या होता है, सेल वॉल का रीजनरेशन होता है। फिर इसका मेथड हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डायग्राम के साथ में भी स्टडी करेंगे। प्रोटोप्लास्ट कल्चर्ड इन ए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया। फर्स्ट जनरेट ए न्यू सेल वॉल। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो हमने आइसोलेटेड किया है उसको एक अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया में ग्रो करवाते हैं, जिससे सबसे पहले उसके ऊपर क्या होगी, न्यू सेल वॉल का जनरेशन होगा। और सेल वॉल जनरेशन के बाद में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और वो क्या होगी, सेल साइज में भी इंक्रीज होगा। द फर्स्ट सेल डिवीजन में अकर विद इन 2 से 7 डेज ऑफ कल्चर। फर्स्ट सेल डिवीजन कब होता है कि 2 से 7 दिन में, कल्चर के 2 से 7 दिन में हमें क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट होना दिखाई देने लगता है, जिसे क्लम्स का फॉर्मेशन होता है। और क्लम्स मतलब कि इरेगुलर मास का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, केलस कहा जाता है। इस केलस के थ्रू ही होल प्लांटलेट का रीजनरेशन होता है। अब डायरेक्ट ही केलस से होल प्लांट का रीजनरेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, पहले केलस बना, फिर केलस से क्या होगा, शूट का रीजनरेशन होगा, फिर हम लोग इसे सब कल्चर करवाएंगे। सब कल्चर करवाने से इसमें क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा, फिर हमें होल प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो, मतलब इसमें एम्ब्रियोइड्स बनेंगे, वो होल प्लांटलेट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम लोग ये जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, आइसोलेशन है, इसको हम लोग डायग्राम के साथ में भी स्टडी करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कल्चर एंड रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स। कि कौन कौन से मेजर स्टेप्स है जो कि प्लांट प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करने में और कल्चर और रीजनरेशन करने में इन्वॉल्व होती है, वो इस डायग्राम में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे कोई मेच्योर प्लांट हम लोग ने लिया, इसकी क्या ली, हम लोगों ने लीफ ली या फोलिएज ली, फिर इसको क्या करवाया, जैसा हमने नोट डाउन किया वैसे ही लीफ स्टेरिलाइजेशन करवाया। फिर इसकी क्या की, एपिडर्मिस को पीलिंग किया, इसकी लोअर एपिडर्मिस को पील करते हैं, फिर जिससे कि जो लीफ सेगमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते, जो लीफ सेगमेंट हमें प्राप्त होते हैं। फिर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को क्या किया जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड किया जाता है। फिर इनको हम लोग क्या करते हैं, इसे एंजाइमेटिक मिक्सचर में रख देते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंजाइमेटिक सॉल्यूशन के द्वारा किस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन किया जाता है। फिर जिससे कि क्या होती है कि इसकी सेल वॉल का क्या हो जाता है, डाइजेशन या डिग्रेडेशन हो जाता है, और हमें क्या मिल जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट रिलीज हो जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मेथड स्टडी किए, अभी हम लोगों ने नोट डाउन किया है कौन कौन से मेथड है, उनके द्वारा हम लोग प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले रहे हैं, एंजाइमेटिक मिक्सचर ले रहे हैं। फिर हमें जो प्रोटोप्लास्ट मिला है उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये हमें आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, हमें प्योर प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे मिल जाता है, इसको हम प्लेटिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें हम क्या देते हैं कि सेल वॉल का रीजनरेशन होने लग जाता है कि हमें प्रोटोप्लास्ट मिल चुका। अब जब हम इसे कल्चर करवाएंगे तो इसके ऊपर वापस से सेल वॉल का रीजनरेशन होगा। फिर हमें क्या प्राप्त होते हैं, क्लम्स ऑफ सेल्स। फिर इसी को क्या कहा जाता है कि केलस टिश्यू, ये क्या है, इरेगुलर मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये हमें केलस प्राप्त होता है यहाँ पे। फिर इसको और अधिक न्यूट्रिएंट मीडियम में जब हम कल्चर करवाएंगे तो यहाँ
पे केलस टिश्यू से आप देख सकते हो यहाँ पे सूट का रिजेनरेशन होने लगता है। फिर इसको हम लोग सब कल्चर करवाते हैं तो यहाँ पे होल प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब इसमें रूटिंग की प्रोसेस भी होने लग जाती है। फिर ये वापस से वही प्रोसेस चलती रहती है कि ये क्या होता है कि यंग प्लांट के रूप में हम लोग इसे सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके ये आज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है कि हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोटोप्लास्ट, आइसोलेशन और कल्चर। 2 टॉपिक है वो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कि किस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होता है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।